एक समय की बात है, रामपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी के कारण गांव में अकाल पड़ गया था और लोगों के पास बड़े पैमाने पर पानी की समस्या तैयार हो गई थी, जिससे गांव के सभी व्यक्ति परेशान हो गए थे। उसी गांव में एक बहुत ही मेहनती मजदूर श्यामलाल रहता था। इस गांव में इतनी ज्यादा गर्मी इससे पहले कभी नहीं आई। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा कुआं सूख जाएगा। जी, हमें पानी की बचत करनी होगी, वरना हमारे पास ना खेती के लिए पानी बचेगा और ना ही पीने के लिए। वैसे इतनी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हमारा पानी खत्म भी हो गया तो हम अपने भाई रामलाल जी के कुएं से पानी लाएंगे। वैसे भी उनके पास 10 कुएं हैं। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल भी पानी बर्बाद नहीं करेंगे और ना ही उस रामलाल के कुएं से पानी लेंगे। वो कलमोहा रामलाल गर्मी में पानी देने के बहाने लोगों के घर खेती तक जब्त कर लेता है। समझ रहे हो ना तुम इस बात को? तुम सच कह रही हो, लेकिन गांव में सबसे ज्यादा पानी उसके ही पास है, तो ऐसे में लोग उसी के पास जाते हैं। और तुम ये मत भूलो कि वो मेरा बड़ा भाई भी है। जी, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है, कहीं हमें भी उस कलमुहे रामलाल के पास जाकर पानी मांगने की नौबत ना आ जाए। उसी गांव में रामू नाम का किसान परेशान होकर रामलाल के पास जाता है, जो बहुत गरीब था। बोलो रामू, क्या बात है? तुम यहाँ पानी मांगने आए हो? नहीं सेठ जी, मैं यहाँ पानी मांगने नहीं आया हूँ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे पैसे उधार दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपको आपके पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। तुम ऐसे वक्त पर पैसे मांग रहे हो जब चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है। इस भीषण गर्मी की वजह से पानी की बड़ी समस्या तैयार हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मैं तुम्हें पैसे दे भी दूंगा तो तुम्हें मुझे 20% ब्याज देना होगा। देखो, तुम मुझे जल्दी से बता दो कि क्या तुम तैयार हो, क्योंकि तुमसे बहस करने के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। रामू थोड़ी देर सोचता है और मान जाता है, क्योंकि उसके पास दूसरा रास्ता भी नहीं होता है। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। मैं आपको ब्याज सहित पैसे वापस लौटा दूंगा। रामलाल रामू को पैसे दे देता है और रामू पैसे लेकर वहां से चला जाता है। रामू अपने घर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में श्यामलाल मिलता है। अरे क्या बात है रामू, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं श्यामलाल, मैं बहुत परेशान हूं। मैं अभी अभी तुम्हारे बड़े भाई रामलाल के पास ब्याज पर पैसे लेने गया था। उन्होंने 20% ब्याज पर मुझे पैसे दिए हैं। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैं ब्याज पर पैसे लिया हूं। क्या 20% ब्याज पर? तुम्हें इतने ज्यादा ब्याज पर पैसे नहीं लेने चाहिए थे। तुम अच्छी तरह जानते हो, अगर तुम ये पैसे नहीं लौटा पाए तो क्या होगा। हाँ श्यामलाल, मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे मेरी मां का इलाज करवाना है, इसलिए मैं इतनी ज्यादा ब्याज पर पैसे लिया हूं। काश मेरे पास मेरे बड़े भाई की तरह पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। अच्छा, कोई बात नहीं रामलाल, मैं चलता हूं, काफी समय हो गया है। मुझे जल्दी से जल्दी मेरी मां को हॉस्पिटल ले जाना है। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है। रामलाल को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बड़े भाई श्यामलाल के पास जाता है। अरे छोटे भाई, कितने दिनों बाद मिलने आए हो? कहो कैसे आना हुआ? आपने अभी जिस किसान को पैसे दिए थे वो किसान मुझे रास्ते में मिला था। आपने उसे 20% ब्याज पर पैसे दिए हैं। देखो, ब्याज पर पैसे देना मेरा काम है और ऐसी परिस्थिति में पैसे देना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में गरीब किसान आपको 20% ब्याज कहां से देगा? आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, समझे? बड़े भाई, एक बात हमेशा याद रखना कि हमें हमारे किए की सजा कभी न कभी जरूर मिलती है। ये बात बोलकर श्यामलाल गुस्से से वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद रामपुर की परिस्थितियां और भी ज्यादा खराब हो जाती हैं और लोगों के पास पीने के लिए ठीक से पानी तक नहीं होता है। पानी की बढ़ती समस्या को देखकर श्यामलाल और सुशीला काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। तभी एक मजदूर उनके पास आता है। श्यामलाल, हम लोग काम करने जा रहे हैं, क्या तुम आज के दिन हमारे साथ काम में चल सकते हो? सुनिए जी, ऐसे वक्त में काम मिलना मुश्किल है, तो आपको जरूर जाना चाहिए। तुम ठीक कहती हो सुशीला, इस समय काम मिलना मुश्किल है,
तो मैं आज काम पर जरूर जाऊंगा। और ये बोलकर श्यामलाल उस मजदूर के साथ काम पर चला जाता है। कुछ दिनों बाद एक पंडित भिक्षा मांगने के लिए रामलाल के घर पर आता है। कोई घर पर है क्या? मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तभी अंदर से रामलाल निकल के आता है। अरे ओ पंडित, तुम्हें पता नहीं है कि अभी गर्मी के कारण पूरा गांव में अकाल पड़ा हुआ है और तुम यहाँ भिक्षा मांग रहे हो। अरे बालक, तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। चलो चलो, मैं नहीं मानता इन सब चीजों को। तुम ये बताओ कि अगर मैंने तुम्हें भिक्षा दे भी दिया तो तुम मुझे क्या दोगे? एक पंडित तुम्हें क्या ही दे सकता है, मैं सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूँ। तुम्हारा आशीर्वाद मेरे किसी काम का नहीं है। तुम निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं धक्के देके बाहर कर दूंगा। ये दोबारा कभी दिखना नहीं। अरे जा रहा हूँ बालक, लेकिन याद रखना तुमने एक पंडित की बेइज्जती किया है। इतना कहकर वो पंडित जी वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद श्यामलाल की कुएं का सारा पानी खत्म हो जाता है और उसका कुआं सूख जाता है। हे भगवान, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारे कुएं का पानी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। हे भगवान, ये क्या हुआ? हमारा कुआं भी सूख गया। अब हम पानी कहाँ से लाएंगे? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? क्या सोच रहे हो जी? कहीं आप अपने बड़े भाई के पास जाने की तो नहीं सोच रहे हो ना? मुझे लगता है हमें उससे एक बार बात जरूर करनी चाहिए। हो सकता है समस्या का कुछ हल निकले। देखो जी, वैसे तो वो आपके भाई हैं, उन्हें आपकी मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन उनमें इतना ज्यादा लालच है कि उन्हें कोई रिश्ता भी नहीं दिखाई देता। हाँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मुझे एक बार जाकर अपने बड़े भाई रामलाल से बात करनी चाहिए। इतना कहकर श्यामलाल अपने बड़े भाई से मदद लेने का फैसला करता है और उसके घर चला जाता है। अरे छोटे भाई, कहो कैसे आना हुआ? पिछली बार तो बहुत गुस्से में चले गए थे। भैया, पिछली बार जो हुआ था उसका मुझे अफसोस है, लेकिन इस बार मैं खुद मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरा कुआं पूरी तरह से सूख गया है। भैया, क्या आप थोड़ी पैसे मुझे दे सकते हो? मैं आपको जल्दी ही लौटा दूंगा। देखो, तुम भी जानते हो कि अभी गांव के हालात कैसे हैं। ऐसे में तुम्हें पानी देना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पानी दे सकता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ पैसे देते हो तो मैं पानी दे सकता हूँ, और साथ में कुछ महीने बाद तुम्हें पानी भी लौटाना होगा, नहीं तो तुम्हें उसका ब्याज देना होगा। और अगर तुम ब्याज भी नहीं दे पाए तो तुम्हारा कुआं तब तक मेरा हो जाएगा। श्यामलाल थोड़ी देर सोचने लग जाता है, लेकिन श्यामलाल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होने के कारण वो मान जाता है। ठीक है भैया, मुझे मंजूर है। श्यामलाल कुछ पैसे अपने बड़े भाई रामलाल को दे देता है और रामलाल श्याम को बदले में पानी देता है। कुछ दिनों बाद गर्मी काफी बढ़ जाता है और गांव में अधिक किसानों के कुआं सूख जाते हैं, जिसके कारण सभी किसान मजबूर होकर रामलाल से ब्याज पर पानी लेता है, और वक्त पर पैसे नहीं देने के कारण रामलाल कई किसानों के कुआं पर कब्जा कर लेता है। अरे बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज छोटे भाई श्यामलाल के पास चलकर देखता हूँ। उसने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। इतना कहकर रामलाल अपने छोटे भाई श्यामलाल के घर चला जाता है। अरे क्या हुआ श्यामलाल, तुम मेरे पैसे कब लौटाओगे? मैंने तुम्हें जो समय दिया था वो खत्म हो चुका है। तुम मुझे मेरे पैसे लौटा दो, वरना मैं तुम्हारे कुएं पर कब्जा कर लूंगा और उसे मैं अपने नाम पर कर लूंगा। भैया, मुझे और कुछ दिनों का वक्त दीजिए ताकि मैं कुछ काम करके आपके पैसे लौटा सकूं। अभी तो इतनी भीषण गर्मी है जिसके कारण कहीं काम भी नहीं मिलता है। मैं तुम्हें पहले ही काफी वक्त दे चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। या तो तुम मुझे ब्याज के पैसा दो, या नहीं तो मैं तुम्हारा कुआं अपने नाम कर लूंगा। ऐसा मत कीजिए भैया, 1 महीने के बाद बारिश होगी और अगर मेरे पास कुआं नहीं रहेगा तो मैं खेती कैसे कर पाऊंगा? मैं आपको आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। मुझे कुछ और दिनों का वक्त दे दीजिए। देखो श्यामलाल, ये तुम्हें पैसे लेने से पहले सोचना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता है। यह सुनकर श्यामलाल बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वहां पर सुशीला आती है और रामलाल को पैसे दे देती है। रामलाल पैसे लेकर वहां से चला जाता है,
लेकिन श्यामलाल यह देखकर हैरान हो जाता है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि सुशीला के पास पैसे कहाँ से आए। अरे सुशीला, तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सुशीला श्यामलाल को घर के अंदर ले जाती है और बक्सा खोलकर श्यामलाल के सामने रख देती है। श्यामलाल बक्से को देखकर एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि पूरा बक्सा पैसों से भरा हुआ था। ये देखकर श्यामलाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे सुशीला, ये क्या है? इतने सारे पैसे हमारे पास आखिर आए कैसे? जिस दिन आप अपने बड़े भाई उस रामलाल से मदद मांगने गए थे, तभी हमारे घर भिक्षा मांगने के लिए एक सन्यासी आए थे। भिक्षा दो, गरीब को भिक्षा दो बच्ची, ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखेगा। सन्यासी जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। एक सन्यासी कभी भी ज्यादा और कम की अपेक्षा नहीं करता बच्ची। तुम्हारे पास जो भी है दे दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। सुशीला के पास जितना भी होता है वो उस सन्यासी को दे देती है। सन्यासी जी, हमारे पास जितना भी बचा था वो सब मैंने आपको दे दिया है। गर्मी की वजह से हमारा कुआं भी सूख गया है और न ही हमारे पैसे बचे हैं। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी बच्ची, सब्र रखो। तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मैं सुबह से पूरे गांव में घूम रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। लेकिन तुम एक गरीब घर से होने के बावजूद तुमने मेरी मदद की है। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरी कर दूंगा। तुम जो भी बता रही हो मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। वैसे तुमने उस पंडित से कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करवाई हैं? मैंने पहली इच्छा मांगी थी कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, जिससे हम इस गरीबी की दलदल से निकल पाए। और दूसरी इच्छा थी कि रामलाल अपने सारे कर्जों को भूल जाए और किसी भी किसान को वापस परेशान ना करे। लेकिन सुशीला, तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? हाँ जी, यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि मेरी दूसरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। तभी वहां पर रामू आता है, जिसने अपने माँ की इलाज के लिए रामलाल से पैसे लिए थे। अरे श्यामलाल, तुम्हारे भाई रामलाल ने पैसे ना लौटाने की वजह से मेरे खेत पर कब्जा करने वाला है। मुझे लगा कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये लो पैसे और जाकर रामलाल को उसके पैसे लौटा दो। शुक्रिया श्यामलाल, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? मैं तो बर्बाद हो जाता। तुम और रामलाल दोनों भाई हो, लेकिन तुम में और रामलाल में जमीन आसमान का अंतर है। अरे कोई बात नहीं रामू, ये तो मेरा फर्ज था। आखिर हम गांव वाले एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तुम चलो मेरे साथ और रामलाल को उसके पैसे लौटा देना। श्यामलाल रामू के साथ अपने बड़े भाई के घर पैसे लौटाने चला जाता है। अरे छोटे भाई, तुम यहाँ, बताओ क्या बात है, कैसे आना हुआ? सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे और आपसे विनती है कि मेरी जमीन पर कब्जा मत कीजिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे पास एक ही खेत है जिस पर खेती करके अपने घर का गुजारा कर रहा हूं। तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो और तुम किस खेती की बात कर रहे हो? और मैं भला तुम्हारी खेत पर कब्जा क्यों करूंगा? क्यों छोटे भाई, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इतना सुनकर श्यामलाल समझ जाता है कि बाबा ने सुशीला की दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी है। रामू और श्यामलाल वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे सुशीला, तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई है? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मुझे यकीन था वो बाबा मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुमने कौन सी तीसरी इच्छा मांगी है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आप धैर्य रखें, मेरी तीसरी इच्छा भी जरूर पूरी होगी। मुझे पूरा यकीन है। मेरी तीसरी इच्छा है कि इस गांव में कभी भी बारिश की कमी न हो। और तभी रामपुर में अचानक बहुत तेज बारिश आती है और पूरा गांव में पानी पानी हो जाता है और सभी किसानों की परेशानी दूर हो जाती है। तो देखा दोस्तों, किस तरह श्यामलाल और सुशीला ने मिलकर रामपुर गांव को भीष्म गर्मी से बचा लिया। धन्यवाद।